अभी This तक conference will now be recorded. कम्युनिकेशन पढ़ा था। लाइक कम्युनिकेशन है क्या? तो कम्युनिकेशन सिंपल सा है कि कम्युनिकेशन के लिए हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है नेटवर्क। हम्म और नेटवर्क का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं वी नेट की। हम्म नेटवर्क का मतलब है हम बात कर रहे हैं वी नेट की। और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ी है लाइक कि एक मिनट। और अगर हम बात करते हैं अपने नेटवर्क की, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है लाइक तो ये हमारे हैं लाइक दिस इज माय वीनेट ए। A is available in like East US, and this is a VNet B. Like it's available like West US, and अब हमने क्या करा था इसके इनसाइड द VNets हम लोगों ने यानी कि दोनों ईस्ट और उसके अंदर हमने दो VNet बनाए हैं यहाँ पर VNet। तो लाइक यहाँ पर हो गया मेरा ईस्ट यूएस। ईस्ट यूएस के अंदर हमने VNet A बनाया, VNet 1 और VNet 2। और यहाँ पर VNet हमने सपोज करो 3 बना लिया। अब जब भी हमें पेयरिंग करनी होती है तो पेयरिंग हमारी दो टाइप्स की होती है। एक होती है बिटवीन सेम रीजन, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि या तो हम बिटवीन सेम रीजन पेयरिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है, VNet टू VNet ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। या बिटवीन डिफरेंट रीजन है तो डिफरेंट रीजन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बिटवीन है। लेकिन अगर VNet टू VNet पेयरिंग करते हैं तो हमें कोई गेटवे नहीं चाहिए होता। लेकिन जब भी हम डिफरेंट रीजन्स में कम्युनिकेट कराते हैं तो वहां पर हमें एक गेटवे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जिस गेटवे को हम बोलते हैं VNG, वर्चुअल नेटवर्क फाइन। लेकिन अब कंसर्न ये है कि जब भी VNG होगा तो होता क्या है कि अगर हमारी कोई VNet 3 की कोई भी रिसोर्सेज है, आप उस रिसोर्सेज को अपने अदर VNet के अंदर एक्सेस कर सकते हो। गॉट इट? ठीक है, हम अदर रिसोर्सेज के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं वाया किसके थ्रू? प्राइवेट आईपी के थ्रू। बट अगर हमें कोई भी रिसोर्सेज को लाइक ये आपका घर है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉट एवर, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर है। अब आप अगर इस रिसोर्सेज को वैन में एक्सेस करना चाहते हो तो अभी तक हम जो एक्सेस कर रहे हैं इसको हम कर रहे हैं इसको वाया पब्लिक आईपी, जो कि सिक्योर नहीं है, जो कि एक्चुअल सिनेरियो में देखा जाए तो अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे रिसोर्स का पब्लिक आईपी किसी को भी मिल जाता है तो वो डायरेक्ट हमारे रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी लोकेशन पे। तो उसको एक्सेस करने के लिए दो ही चीज चाहिए होती है, तीन चीज। पहला आईपी, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड। अगर मैं ये तीन चीज आपको दे देता हूं तो आप मेरी मशीन को एक्सेस कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। बट ये अनसिक्योर नेटवर्क हो जाएगा एक तरीके से। फिर तो कोई भी डायरेक्ट मेरे नेटवर्क को अटैक कर सकता है, मेरे सिस्टम्स को अटैक कर सकता है, जो कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं है।
जो कि एक सिक्योरिटी पॉइंट से वैलिड नहीं है। नहीं है। तो हम इसको सिक्योर करने के लिए हमारा एक और नेटवर्क इंट्रोड्यूस करा गया है, द नेटवर्क नेम इज VPN। VPN क्या कहता है कि VPN भी कहता है कि हाँ आपके पास यूजर नेम भी होगा और पासवर्ड भी होगा, और अगर आपके पास IP भी है तब भी आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, तब भी आप इसको कहीं भी किसी भी लोकेशन पे बैठ के एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तभी एक्सेस होगा जब पर्टिकुलर इस सिस्टम पर VPN का सॉफ्टवेयर होगा। तो जिस सिस्टम पर VPN की सेटिंग्स होंगी तभी ये इस यूजर नेम, ID और IP से एक्सेस हो पाएगा। अगर आपके पास 2 कंप्यूटर्स हैं और 2 कंप्यूटर्स में से एक पर आपने VPN का सेटिंग करी हुई है, तो आपकी ऑल रिसोर्सेज VPN की वाया प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस हो जाएंगे। बट अगर आपने इस सिस्टम पर एक्सेस नहीं करी हुई है तो वो आपकी एक्सेस नहीं होंगी। एग्री? बट पब्लिक IP होता तो पब्लिक IP में दोनों पे ही एक्सेस हो जाता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हर कंपनी क्या यूज करती है? VPN। तो स्टार्ट करें। तो यहाँ हमारा सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले एक VNet बनाएंगे, उसके बाद हम एक अपना VNG बनाएंगे, देन हम अपने सर्टिफिकेट्स बनाएंगे। 2 सर्टिफिकेट्स हमें अपने बनाने पड़ेंगे। एक क्लाइंट सर्टिफिकेट, तो ये हो गया मेरा VNet, और VNet बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस VNet को कनेक्ट करना है अपने VNG से, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। और VPN के ना हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं जिसको हम सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 2 सर्टिफिकेट बनाएंगे, एक हम बनाएंगे क्लाइंट और एक होगा सर्वर। 2 सर्टिफिकेट होंगे। जो क्लाइंट सर्टिफिकेट्स है वो तो इंस्टॉल होगा पर्टिकुलर आपकी क्लाइंट मशीन पर, यूजर बेसिस पे, यूजर बेसिस पे, यानी कि आपकी वर्कस्टेशन मशीन पर। वर्कस्टेशन मशीन, वर्कस्टेशन लाइक मैं बोल देता हूँ क्लाइंट PC विंडो 10। और जो सर्वर सर्टिफिकेट्स है वो आपका अपलोड होगा कहां पर? VNG के साथ कनेक्ट होगा। क्लियर? जब VNG पे आप सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देंगे और यहाँ पर भी आप अपलोड कर दोगे, देन VNG आपको एक सेटअप देगा जो आपको डाउनलोड करना है, VPN का सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर आप कहाँ पे इंस्टॉल करोगे? क्लाइंट सिस्टम में, क्लाइंट सिस्टम पे। तब जाके ये आपका कनेक्टिविटी होगी VNet से, और फिर आप जो भी VNet आप यहाँ पे करोगे वो हो जाएगा। बट एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जब भी आप VNG पर VPN कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जब भी आप VNG पर VPN कॉन्फ़िगर करेंगे, तो तो VNet की रेंज हो गई आपकी 10.0.0.0/24 फॉर एग्जांपल। एक आपको VPN की रेंज भी देनी पड़ेगी। VPN पूल कैसे? बिल्कुल, VPN पूल आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो आप कुछ भी रेंज दे सकते हो, लाइक 172, 168, 0.0 देता हूँ। तो हमारे जो क्लाइंट है ना, जब हम VPN से कनेक्ट करेंगे तो हमें 172, लाइक अगर हमने जो VPN के पूल की कनेक्टिविटी दी है वो एक सिक्योर टनल बनाएगा इस नेटवर्क के थ्रू। बट हमारे यहाँ पर अलग IP चल रहा होगा और हमारा VNet पे भी अलग IP चल रहा है, लेकिन VPN टू क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए एक अलग से डेडिकेटेड IP है। अगर इसको कोई एक्सेस भी कर लेता है ना, तो भी वो हमारी ना तो लैन की रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है, ना ही वो हमारे क्लाउड की रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक टेम्परेरी IP पूल है, लाइक कहते हैं ना रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक से वो कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि रेलवे ट्रैक पे हमारा कुछ लोड ही नहीं है, हम तो उसको कम्युनिकेशन के लिए उस रास्ते को यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। तो अगर कोई हैक भी कर लेगा तो हम इस पुल को डिसेबल कर देंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बट हमारा कोई भी डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा। नहीं होगा। गॉट इट माय पॉइंट? हम्म तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले अपना हम वीनेट बनाते हैं। तो थोड़ा माइक को कर लो अपना। तो वीनेट बनाते हैं आराम से, शांति से। तो आप देखते रहिए, क्योंकि आज हमारी तीसरी चौथी क्लास है और कंटिन्यू पर डे हम वीनेट ही बना रहे हैं। So I'm go to virtual network. And after go to virtual network, creating the network pool. So network pool की अगर हम बात करते हैं, so add सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, लोकेशन ईस्ट यूसी ले लेते हैं, नेम दे देता हूँ लाइक का वीनेट ए। तो वीनेट ए दे दिया। नेक्स्ट आईपी एड्रेस रेंज की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस रेंज ये पड़ी हुई है, तो मैं यही ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। रिव्यू एंड क्रिएट, या फिर आप अलग से कोई भी देना चाहते तो अलग से, बट मैं यही यूज कर लेता हूँ। तो लाइक मैं इसी रेंज को यूटिलाइज कर लेता हूँ, रिव्यू एंड क्रिएट। तो एक वीनेट बना लिया है, जिसका नाम मैंने रखा है वीनेट ए, जिसके अंदर टोटल सीआईडीआर वैल्यू जो है उसकी 16 है, उसमें से मैंने एक सबनेट बनाया 10.0.0.4 एंड क्रिएट। तो ये मैंने एक डिप्लॉय कर लिया है। उसके बाद हम अपना क्रिएट करेंगे, तो वीएनजी क्रिएट करना है हमें। सो आई एम क्रिएट द वीएनजी। तो क्लिक ऑन होम और गो टू वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो हमारा ये वीनेट डिप्लॉय हो चुका है। तो वर्चुअल गेटवे में जाएंगे, देन क्लिक ऑन ऐड, and give the VN name like vnet -a-vng। तो vnet a और VPN ले लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं VNG का ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा vnet a आ गया है, और उसने ऑटोमेटिकली VNG के लिए एड्रेस स्पेस ले लिया था, गेटवे सबनेट एड्रेस रेंज। तो गेटवे के लिए वो डेडिकेटेड रेंज एलोकेट करता है अपने लिए। एंड यूज कोई अगर आपका पब्लिक आईपी है तो एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट न्यू। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ vnet a-vng-pib। तो vnet a वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पब्लिक आईपी एड्रेस ले रहे हैं हम यहाँ पर, एंड रिव्यू एंड क्रिएट। सो यहाँ पर ये दो चीजें बना दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरे जो लैपटॉप है, लाइक मेरा जो खुद का अपना लैपटॉप है, वो मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा है। तो मैं अपने लैपटॉप पर हूँ जिस पर विंडोज 1 पड़ी हुई है। तो मैं इसलिए अपनी विंडोज 7 पे ना करा के मैं विंडो 10 क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। साथ के साथ आप भी एक काम करिए, आपके लैपटॉप पे हो या मोबाइल पर आप लोग इन, अभिषेक? लैपटॉप पे होगा, लैपटॉप चलिए, तो कंपनी का है आपका पर्सनल है? कंपनी का ही है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताइए। वीपीएन वगैरह तो नहीं करेक्ट?
आवाज कट रही है सर आपकी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट होल्ड करना, हम्म होल्ड करना, मैं अपना एक मॉडेम एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ तो अपने आप रिकनेक्ट हो जाएंगे। हम्म तो टाइम लेगा अभी क्रिएट होने। थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक मैं कुछ और काम करेंगे काम। This conference will now be recorded. सो हमारा क्या टाइम लगेगा वीएनजी बने में, क्योंकि यहाँ पे हमारा वीएनजी डिप्लॉय हुआ है। सो ये आपको पता है कि 15 टू 25 मिनट्स लेके जाता है। सो जब तक ये हमारा डिप्लॉय हो रहा है, जब तक हम अपनी 2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर लें, तो सबसे पहले मैं अपना एक विंडो 10 की इंस्टेंस ले रहा हूँ। सो लाइक आईसीसीपी मैंने करा और यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक का विंडो 10 एंड यूएस ईस्ट के अंदर ही है। सो यूएस ईस्ट के अंदर ही रहने दे रहा हूँ एंड सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो 10 प्रोफेशनल यहाँ पर अवेलेबल है एंड पासवर्ड सेम। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे गए तो डिस्क अपना हम वही एसएसडी डिस्क ले लेते हैं, प्रीमियम जो है। नेक्स्ट नेटवर्किंग पे गया। सो नेटवर्किंग पे जाके ऑटोमेटिकली उसने डिफॉल्ट ले लिया और विंडोज पीआईपी कर दिया एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया एंड रिव्यू एंड लॉन्च। एक एरर देगा ये, मे बी देना तो चाहिए से। तो ये वैलिडेशन का एरर दे रहा है ये हमें। तो वैलिडेशन का एरर दे रहा है तो कोई बात नहीं, इस पे क्लिक कर देते हैं हम, रिव्यू एंड रेट। तो लाइसेंस एग्रीमेंट में थोड़ा क्लिक करना होता है। तो यू हैव द सेट द आरडीपी पोर्ट ओपन टू द इंटरनेट। तो हमने खाली आरडीपी प्रोटोकॉल अलाउ करा है इस पर एंड क्रिएट। तो जब तक हमारी ये वाली मशीन बनती है, जब तक हम एक और मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें सर्टिफिकेट जनरेट करने हैं, तो जब तक हम सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाएंगे, तो उसी तरीके से आप भी सर्टिफिकेट्स वगैरह बना के रख लेना एंड टू एंड। तो
तो ये मशीन डिप्लॉय हो रही है। जस्ट टाइम क्लिक होम पे गया एंड होम पे जाने के बाद आई एम क्रिएट द वन मोर मशीन। और इस वाली मशीन पर मैं कोई भी सेट यानी कि वो पब्लिक आई नहीं एलोकेट करने वाला। तो जस्ट क्लिक ऑन ऐड वर्चुअल मशीन एंड लाइक मैं इस मशीन का नाम देता हूँ सर्वर। तो गिव द एनी नेम, चॉइस इज योर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आई एम पुट द सर्वर आईपी दे दिया, यूएस हिस्ट्री ले लिया एंड सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आई एम जस्ट सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, so I'm select the R2 data center and give the username and password एंड जो भी प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे अलाउ करने हैं आप वो कर सकते हैं। मैं आगे और एचटीटीपी भी ले लेता हूँ यहाँ पर। देन नेक्स्ट डिस्क, नॉर्मल डिस्क ले रहे हैं। नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने ले लिया। और नेटवर्क पब्लिक आईपी, तो ये पूछा है नन, तो मैं इसमें पब्लिक आईपी क्या कर रहा हूँ, डिसेबल कर रहा हूँ। और अगर ये पब्लिक आईपी डिसेबल है तो दैट मीन्स कि ये मशीनरी लॉगिन होगी नहीं। अब गॉट इट माय पॉइंट अभिषेक? मैंने इस मशीन को कोई पब्लिक आईपी नहीं दिया है। तो अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो अब आप इस मशीन को वैन में तो एक्सेस कर नहीं सकते, लैन में ये मशीन एक्सेस हो जाएगी। लैन में कैसे हो जाएगी? वाया लैन नेटवर्क। तो सेम ही नेटवर्क में है ना, वीनेट में। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और वीनेट बी भी बना रहा हूँ। फाइन, मैं वीनेट बी और बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ होम पेज, जब तक ये आपकी बनती है मैं एक और वीनेट बना के एक और वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। तो यहाँ जो मैं बना रहा हूँ वो मैं ICCP आर्ची ही ले लेता हूँ एंड वीनेट बी। और वीनेट बी को जो मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ वो मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ लाइक वेस्ट US2 के अंदर एंड नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं लाइक IP रेंज दे देता हूँ 192.168.1.0.0/16 and add subnets 192.168.1.0/24। सॉरी नेम देना था यहाँ पर, सबनेट 1 192.168.1.0/24। What happened? मैंने कहा IP एड्रेसिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यार। CCNA NP करा हुआ है भाई, CCI रिटर्न दिया हुआ है राउटिंग का। नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आएगी तो फिर मजा ही क्या आएगा। तो मैं NA-NP भी बढ़ाता हूँ, लिनक्स भी बढ़ाता हूँ। 14 ईयर्स हो गए मेरे को। तो जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड में फ्रीलांसिंग करता रहता हूँ। जॉब की तो जरूरत ही नहीं है आपको, आप फ्रीलांसिंग ही करो फिर परमानेंट। हाँ तो वही करता हूँ मोस्टली, बट क्लाउड है ना तो क्लाउड पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं तो 3-4 महीने 6 महीने का वो कर लेता हूँ ज्वाइन। तो
ये भी मैंने कर दिया यहाँ पे। अब हम एक और वर्चुअल मशीन इसी नेटवर्क पे बना लेते हैं विंडो 10 की। तो ये मैं मशीन क्यों बना रहा हूँ विंडो 10 की, इसका रीजन है, मैं आपको आगे आके आपको पता लग जाएगा। सो आई एम जस्ट क्रिएट द वन मोर वर्चुअल मशीन VNet B VM1। so add so select this virtual और VNet B hyphen विंडो 10। ये वाली जो विंडो 10 है हमारी, ये VNet B के अंदर है, जो कि हमने US ईस्ट वेस्ट US2 के अंदर बनाया था। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गिव द ऑपरेटिंग सिस्टम, कहाँ गया भाई, लाइनक्स पे भी चलेंगे हम, लाइनक्स भी आगे, डोंट वरी। तो सर्वर ले लिया है हमने यहाँ पर, देन गिव द ICCP एंड pass at the rate 1 2 3 4 5 6 7 and allow confirm next to premium SSD एंड ऑटोमेटिकली वो नेटवर्क हमारा ले लेगा। VNet भी उसने ले लिया है, और इसको भी पब्लिक IP एलोकेट करना पड़ रहा है इस मशीन को, तो मैं करूंगा ही, क्योंकि अभी दोनों डिफरेंट VNet और डिफरेंट जॉन है। तो यानी कि जो VNet A की मशीन है वो VNet B में एक्सेस ही नहीं होगी वाया LAN। गॉट इट ना पॉइंट? यस। VNet A की VNet B में एक्सेस ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों VNet की पहली बात तो रेंज अलग है, और दोनों VNet कनेक्टेड भी नहीं है आपस में। हम्म। मेरा नेट तो स्लो नहीं है, मुझे लग रहा है बैकबोन से ही स्लो है अजूरे का कंसोल आज। पता है AWS फास्टर है बहुत अजूरे से, इसलिए मुझे ना AWS पे ज्यादा मजा आता है। आप अजूरे का AWS का कंसोल यूज करोगे ना, बहुत फास्ट है, क्योंकि इसने ना माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म बनाया, उसने ना बैकबोन में लाइनक्स ले रखा है। तो डॉस पे हमेशा चीजें फास्ट होती है, तो उसका सारी चीज ना उस पर है, डॉस पे, यानी कि कोर पे। तो ये हमारी मशीन बन रही है, जगह हम अपनी उस वाली मशीन को, जो हमारी पहली वाली विंडोज 7 मशीन है, उस मशीन से हम अपना लॉगिन हो जाते हैं। सो क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन एंड विंडो 10 पे क्लिक करा, copy the public IP of this particular machine. This is a public IP of this particular machine, and go to remote desktop. Control V and then connect. Put the username and password. The ICCP username and password is PAWS pass at 1 2 3 4 5 6 7। और ये देखिए, ये नॉर्मल जो हमने जिस मशीन को पब्लिक आईपी दिया था, ये हमारी मशीन इसको एक्सेस कर पा रही है, यानी कि इसको यहाँ पर हमारा हम RDP हमने अपना एक्सेस कर लिया है, और ये मशीन हमारी यहाँ पर एक्सेस हो चुकी है। बट सेम है, अगर मैं अपनी दूसरी मशीन है, मेरी एक और भी मशीन है मेरी यहाँ पर, लाइक सर्वर मशीन, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस सर्वर मशीन, एंड सर्वर मशीन पे हमारा कोई पब्लिक आईपी है नहीं, क्योंकि हमने कोई पब्लिक आईपी को एलोकेट करा ही नहीं था। सो प्राइवेट आईपी का इसका 10.0.0.5 प्राइवेट आईपी है 10.0.0.5। क्लियर? सो आप चलते हैं हम अपनी इस वाली मशीन पे। अभी तक क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं।
तो मैं इस मशीन के अंदर से आके मैं लेता हूँ यहाँ पर उसका रिमोट डेस्कटॉप। तो देखिए इजीली उस मशीन का रिमोट डेस्कटॉप यहाँ पर आ गया सर्वर का। क्यों? क्यों आ सेम गया? वी सेम वी नेट में है दोनों। बिकॉज बोथ आर द सेम वीनेट। हाँ अब पता लगा मैंने दूसरा वीनेट क्यों बनाया था। हाँ। यानी कि मैं वीपीएन किसको बनाऊंगा? दूसरी वाली विंडोज 7 को। दूसरे वाले वीपीएन विंडोज पे। दूसरी वाली विंडोज के क्लाइंट को मैं वीपीएन बनाऊंगा। फाइन। सो ठीक है, चलो ये हमारा हो गया डन। तो अब हम वीपीएन पे बात करते हैं। तो हम अपनी एक और तीसरी जो मशीन है उसका भी कंसोल ले लेते हैं। डिस्प्ले हो जाए भाई। तो ये आ गई वीनेट बी विंडो 10 and this is a public IP of this particular machine and यहाँ पर क्या है कि अगर मैं अब इससे पब्लिक आईपी से एक्सेस करता हूँ तो मेरी मशीन एक्सेस हो जाएगी, बट हमारा कंसर्न पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं है। हमारा जो बेसिकली कंसर्न है वो क्या है? प्राइवेट आईपी से एक्सेस करना है। गॉट माय पॉइंट? यस। वाह क्या बात है। मशीन डिप्लॉय नहीं हुई क्या अभी तक? ओके अभी हमारी मशीन डिप्लॉय हुई नहीं है यार। चल रही है। ठीक है ना, अभी ये क्रिएट हो रही है विंडोज 10। ICCP-RG VNet B विंडो 10। तो अभी डिप्लॉय नहीं हुई है, तो डिप्लॉय हो जाएगी तो मशीन भी लॉगिन हो ही जाएगी हमारी। जो हो गई है डिप्लॉयमेंट, जस्ट क्लिक रिमोट डेस्कटॉप एंड क्लिक। क्या हुआ? IPAS मशीन का कुछ और है। VNet B विंडो 10 पब्लिक आईपी है इसका ये। कॉपी। तो यहाँ पे जो आईपी है इसका 192.168.1.4 है प्राइवेट आईपी। और बाकी जो हमारी अदर मशीन है उनका जो है 10 का आईपी है। तो बोथ आर द डिफरेंट वीनेट एंड डिफरेंट रीजन आल्सो। तो अब हम हमारी कहानी स्टार्ट होती है इस मशीन की। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे जो सर्टिफिकेट्स मैंने बनाए हैं ना, मैं उन सर्टिफिकेट्स को कॉपी करके इस वाली मशीन पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो Azure VPN certificates, so I'm just right click and copy this
स्क्रीन फ्रीज हो रहा है सर। स्क्रीन फ्रीज हो रखी है। हाँ, यहाँ भी आ गई। स्लो है सर इंटरनेट। हाँ इंटरनेट स्लो है यार। मेरे एंड पे होना तो नहीं चाहिए यार। स्पीड सुबह भी मैंने लिया है, सेशन परफेक्ट चल रहा था। सो क्लियर है, ये सर्टिफिकेट हो गए। सो यहाँ पर मैं अपने पावर सेल ओपन कर लेता हूँ। सो आप भी अगर साथ के साथ कर सकते हो तो करते रहना। पहले मैं कर देता हूँ फिर आप करना। तो ओपन द पावर सेल। और जब आप सर्टिफिकेट खोलेंगे तो यहाँ पर आपके दो सर्टिफिकेट दिया मैंने। एक आपको दिया है सर्वर सर्टिफिकेट और एक मैंने आपको दिया है क्लाइंट सर्टिफिकेट। तो ये सर्वर सर्टिफिकेट आप क्लिक करेंगे तो दोनों सेम ही है। और लाइक रूट जो लिख रहा है ना, रूट की जगह आप यहाँ पे सर्वर कर सकते हो नेम SERVER सर्वर सर्ट। और मैंने क्या करा, इस सर्टिफिकेट को यहाँ से कॉपी करा। तो दोनों सेम ही है, ऊपर नीचे कोई भी ले सकते हो आप। कॉपी करा और स्क्रिप्ट में आके मैंने इसको रन करा दिया और इंटर। सेम एज मैंने क्या करा, दूसरा सर्टिफिकेट है मेरा क्लाइंट वाला। जब तक ये रन हो रहा है तो सर्वर सर्टिफिकेट को बंद करा। तो और देन क्लाइंट सर्टिफिकेट पे आया और क्लाइंट सर्टिफिकेट पे भी मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा और स्क्रिप्ट पे आया और रन कर दिया। तो कोई एरर नहीं है मेरा, तो आपका भी कोई एरर नहीं आना चाहिए। और ये देखिए मेरे क्या है, थंब प्रिंट्स जनरेट हो चुके हैं। ये मेरे दोनों थंब प्रिंट जनरेट। इतना आप भी कर लीजिए पहले। सर आप ये क्लाइंट सिस्टम पे कर रहे हो ना दोनों ही सर्टिफिकेट? हाँ दोनों सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, मैं बनाता हूँ। तो आप पावर शेल में जाइए और पावर शेल में जाने के बाद आपको दोनों स्क्रिप्ट वन बाय वन वहां पर पेस्ट करनी है। पहले सर्वर की करनी है इंटर, तो आपका रूट सर्टिफिकेट आ जाएगा। देन जब PS है और आपका यूजर और यूजर नेम शो हो जाएगा वहां पे, देन दूसरा। एक सेकंड सर, बस। क्लाइंट रूट लिख रहा है तो रूट ही रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट के नाम से वो डिस्प्ले होगा आपको। हो गया सर, डन। डन, थंबप्रिंट आ गए आपके। हाँ। तो ये यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जस्ट गो टू रन मेनू और रन मेनू में जाके मैं CERT_MGR.MSC में जाता हूँ। और यहाँ पर जाके मेरे आप देखोगे तो दोनों सर्टिफिकेट पर्सनल्स में जाके मेरे दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, सर्वर भी और चाइल्ड सर्टिफिकेट भी। क्लियर। सो मैं यहाँ पे सर्वर सर्टिफिकेट बनाता हूँ। सो राइट क्लिक करा मैंने, सर्वर सर्टिफिकेट, ऑल टास्क, एक्सपोर्ट, नेक्स्ट। और नो डू नॉट एक्सपोर्ट द प्राइवेट की, मैं प्राइवेट की एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता तो नेक्स्ट कर दिया मैंने। और base64 कनेक्शन .CER एक्सटेंशन में लेना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट। और मैं सर्टिफिकेट को सेव कर लेता हूँ, लाइक का मैं C ड्राइव के अंदर सर्टिफिकेट को, जहाँ भी आप चाहो सेव कर सकते हो। तो मैं इसको C ड्राइव के अंदर सेव कर रहा हूँ। तो मैं यहीं पर इसको सेव कर लेता हूँ SERVER सर्वर के नाम से। तो server.CER इसका हो जाएगा सेव, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो देखिए द एक्सपोर्ट वाज सक्सेसफुली। दूसरा मेरा क्लाइंट सर्टिफिकेट है। क्लाइंट सर्टिफिकेट पे भी राइट क्लिक करता हूँ मैं एंड मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ लाइक ऑल टास्क एंड एक्सपोर्ट, देन नेक्स्ट। इस बार मैं इस पे प्राइवेट की लेना चाहता हूँ कि कोई भी अगर इंस्टॉल करता है सर्टिफिकेट तो वो की मांगे। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट। और मैंने यहाँ पे की
जनरेट कर दी कि कोई भी मेरा अगर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करता है तो उसको ये की जब तक नहीं पता होगा जब तक मेरा सर्टिफिकेट इंस्टॉल ही नहीं होगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट पे। और मैंने इस क्लाइंट सर्टिफिकेट को भी सेव कर लेता हूँ क्लाइंट के नाम से, देन सेव, नेक्स्ट एंड फिनिश। द एक्सपोर्ट वाज सक्सेसफुल। तो इतना आप भी कर लीजिए। तो मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और आप जाके देखिए कि मेरे दोनों सर्टिफिकेट मेरे सी ड्राइव के अंदर शो हो जाएंगे जो मैंने अभी बना के यहाँ सेव करे हैं, सर्वर और क्लाइंट। इतना क्लियर है? कर लो एक मिनट अभिषेक। अच्छा कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये गया मैं सर्वर पे, ऑल टास्क एक्सपोर्ट, नेक्स्ट, डू नॉट एक्सपोर्ट प्राइवेट की 64 console, next, browse, PC, server, डन। अच्छा हो गया। डन 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 डन। तो उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सर्वर सर्टिफिकेट है ना, अब आपको नहीं करना है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद में इसको करता हूँ नोटपैड के अंदर। ये पार्ट आपको नहीं करना है। तो ये मेरी ये की दे देगा और मैं इसको मैंने बिगिन सर्टिफिकेट टू एंड सर्टिफिकेट के बीच का पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैं जाता हूं अपने वीएनजी पर, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। आई थिंक सो हमारा डिप्लॉय हो चुका होगा वीएनजी भी, तो हम देख लेते हैं या। सो उसके बाद हम अपने वीएनजी पर जाते हैं और वर्चुअल नेटवर्क गेटवे हमारा डिप्लॉय हो चुका है। और वीएनजी पे जाने के बाद हम कनेक्शन साइट टू पॉइंट टू साइट वीपीएन, तो वीएनजी के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा point to site VPN, point to site configurations, click and configure now। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका configure now, एंड यहाँ पर मैंने एड्रेस पूल दे दिया लाइक 172.168.0.0/24, और मैं टाइप ले लेता हूँ यहाँ पर SHTP SSL, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ SERVER सर्वर CERT, और यहाँ पर वो जो की है मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ एंड सेव। गॉट इन माय पॉइंट? एड्रेस पूल दिया मैंने, टनल टाइप ले लिया SSL,
और मैंने अपना सर्टिफिकेट का नाम और जो मेरे ये सर्टिफिकेट थी पब्लिक सर्टिफिकेट जो सर्वर वाला था वो मैंने क्लाउड पे अपलोड कर दिया। देन उसके बाद मैं अपने क्लाइंट पे जा रहा हूँ मशीन पर, विंडो 10 पे, आप भी अपने विंडो 10 पर होंगे, और यहाँ पर जाके मैं क्लाइंट सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो क्लाइंट सर्टिफिकेट को आपको अगर इंस्टॉल करना है तो सिंपल सा है, आप इस पे डबल क्लिक करिए तो यहाँ पर आ जाएगा करंट यूजर या लोकल मशीन। तो मैं करंट यूजर पे कर देता हूँ। आप देखिएगा, आप भी करंट यूजर ही ले लीजिए, ठीक है। तो डबल क्लिक करिए क्लाइंट सर्टिफिकेट पे, करंट यूजर, नेक्स्ट नेक्स्ट, और अगर आपने पासवर्ड डाल रखा है तो आप पासवर्ड यहाँ पर डाल देना। और अगर आप विदाउट पासवर्ड वाला अगर आप नो करके चलते तो वो आपसे फिर पासवर्ड नहीं पूछता। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। और ये मैंने अपना इंपोर्ट वाज सक्सेसफुली, और ये मैंने अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। तो आप लोग हैं, आपका हुआ इंस्टॉल, नहीं हुआ? मैं कर रहा हूँ। करिए। तो विद इन 5 मिनट्स में ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी वीपीएन की। सर मेरे में ना ये एरर आ रहा था एक। यूजर नेम पासवर्ड का? नहीं वो क्या नॉट वैलिडेटिंग। मैं पहले गया करंट यूजर पे, फिर फाइल नेम, क्लाइंट पीएफएक्स, ये पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड डालो तो इसमें। हाँ बिल्कुल वही पासवर्ड डालो जो आपने बनाते वक्त डाला था सर्टिफिकेट का। हाँ पासवर्ड, यस, नेक्स्ट। इसमें फिर दो नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन कर दो। हाँ मैं क्या दिया है? ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हाँ इस पे नेक्स्ट कर नेक्स्ट कर दो। फिनिश। You are about to install the certificate from a certification authority claiming to represent P। एक वार्निंग टाइप का आ रहा है। डू यू वांट टू इंस्टॉल द सर्टिफिकेट? यस कर दो इसको भी। हाँ यस करना है, वो आपका पॉपअप ओपन हुआ होगा, एक वो कुछ लिख रहा होगा उसमें हाँ बहुत बड़ा, ये यस करना है वो। ओके। वो एक नोटिफिकेशन है, वार्निंग बोलो या उसको नोटिफिकेशन है, ठीक है। हो गया इतना? अब देखिए ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन भी सेव हो गई, तो यहाँ पर मैं अब कर रहा हूँ डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट। तो ये डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट करूंगा तो ये मेरे को इनक्रिप्टेड फॉर्म में फाइल देगा। तो ये जिप फाइल देगा, तो इसको पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप इसको अनजिप कर लेना। तो पहले मैं कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगा, देन फिर आप करना, ठीक। क्लियर? तो पहले मैं आपको कनेक्टिविटी करके और एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए वीनेट ए वीएनजी जिप फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। तो शो इन फोल्डर, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें इंस्टॉल करने के लिए कि आप किस तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारा है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, माई जो सर्वर है वो विंडोज AMD 64 प्रोसेसर है। so I'm just copy this software and कॉपी करके मैं इसको अपनी वाली मशीन जो मेरी है इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। और जब तक ये पेस्ट होता है मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप में इसको। so is it for close minimize, और यहाँ पे मैं इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ डेस्कटॉप पे।
और then open the WhatsApp. तो जब तक ये ओपन हो रहा है मैं क्या करता हूँ, मशीन ओपन करके मैं यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है इस पे डबल क्लिक करके मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, सिंपल सा। और ये VPN क्लाइंट सेटअप है, मैंने इसको डबल क्लिक करा और इंस्टॉल यस। और अभी ये मेरा क्या हो गया, इंस्टॉल हो चुका है, दैट्स इट। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ VPN सेटिंग्स। तो VPN सेटिंग्स के अंदर आप देखिए तो वहाँ पर मेरा एक VNet A बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए VNet A आ गया जो मैंने बनाया था, और यहाँ पे मैं इसको सिंपल सा कनेक्ट करूंगा और कनेक्ट। और ये मेरा नेटवर्क कनेक्टेड हो गया है। तो उसके बाद मैं अगर अपने क्लाउड पे जाता हूँ अब, और क्लाउड पे जाके मैं अपना होम पे गया, और होम पे जाने के बाद वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन में जाके वो मैं विंडो 10 मशीन को एक्सेस करता हूँ, क्योंकि विंडो 10 के अंदर मेरा एक्सेस हो रखा है ऑलरेडी। तो विंडो 10 को मैं प्राइवेट आईपी से एक्सेस करूंगा। तो क्या जो प्राइवेट आईपी है वो 10 की रेंज का होगा। तो यू नो आई थिंक 10.0.0.5 हमारे सर्वर का था, तो इसका 10.0 ये तो मेरी वाली विंडो, ये वाली विंडो 10 नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे चाहिए ये नीचे वाली विंडो 10। 10.0.4 होगा आई थिंक इसका आईपी। तो 10.0.0.4 है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको पहले दिखा देता हूँ विंडो R एंड CMD। और CMD में आने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ IP कॉन्फ़िग। तो आप IP कॉन्फ़िग देखेंगे तो मेरी इस मशीन का लोकल IP है, और देखिए VPN टनल से IP मेरे को क्या मिला, 172.168.0.2। गॉट इन माई पॉइंट। मैंने टनल में 172 रेंज का IP दिया था। और अब मैं अगर इसका रिमोट डेस्कटॉप लेता हूँ, REMOT, और अब मैं अगर उस वाली मशीन को एक्सेस करता हूँ 10.0.0.4 एंड कनेक्ट। तो देखिए अब इसने पासवर्ड पूछ लिया, और पासवर्ड पूछा, दैट मीन हमारी मशीन कनेक्टेड हो गई। तो यस, और अब आप देखोगे कि मेरा एक ही मशीन पर मैंने एक से ज़्यादा मशीन एक्सेस करी हुई है। तो ये मेरी विंडो है, और इसके विंडो के अंदर ही मैंने सर्वर की मशीन एक्सेस कर रखी थी, अगर आपको पता हो तो। ये देखिए विंडोज सर्वर की मशीन भी इसके अंदर आ रही है। हाँ। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो ये बैकबोन में मेरी फिजिकल मशीन है। उसके बाद आपकी एक और मशीन है, और उसके अंदर है। तो ये देखिए 10.0.0.4 और 10.0.0.4 के अंदर 10.0.0.5 वाली मशीन भी एक्सेस हो रखी है। तो मैं अब यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अपने VPN को, और अब आपको शेयर करता हूँ। तो होप सो आपका ये लॉजिक क्लियर हो चुका होगा। और तो अगर मैं यहाँ पे हाँ, एक क्वेश्चन है हाँ, मेरा। सर्टिफिकेट्स हम हाँ, इंस्टॉल करते हैं, वो हमारी हाँ, क्लाइंट साइड एंड पे ही होती है, बस सर्वर साइड पे हम हाँ, कुछ कर। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने VPN सेटअप बना दिया ना वहाँ पर। अच्छा, वो जो VNG के थ्रू हम कर रहे हैं बस वही हमारा है, हाँ, जो टनलिंग वहाँ हम पे कर तो रहे हैं वहां से वो तो VPN से। एक्चुअली क्या है ना, वो एक बार मैंने वहाँ पे पब्लिक सेटअप कर दिया। अब आप प्राइवेट अपने एंड पे प्राइवेटली बनाओगे ना टनल,
तो मैं ये सॉफ्टवेयर आपको अब शेयर कर देता हूँ। सो मेरा ये हो चुका है, तो मैं इस मशीन को बंद कर देता हूँ। मेरे एंड से प्रैक्टिकल डन हो गया है। अब बारी है आपकी। सो मैं आपको पहले सॉफ्टवेयर शेयर कर देता हूँ। तो स्क्रीन सर आपका व्हाट्सएप, कोई नहीं यार, नेट स्लो है। आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ नॉर्मली। और आपको ये सर्टिफिकेट सिर्फ इंस्टॉल करना है। मेरा इंटरनेट तो सर ठीक ही दिख रहा है मेरे को तो। मेरा भी यार 100 Mbps है। सुबह मैंने बैच लिया, परफेक्ट चला है। सर मेरा भी 100 है, मेरा तो और सही लैपटॉप ही चल रहा है और कुछ नहीं। मेरा भी सिर्फ लैपटॉप ही चल रहा है, और फाइबर और है मेरा। मेरा तो लैंड भी नहीं है, फाइबर है। तो कहाँ गया यार, ये रहा विंडोज। तो ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर एक शेयर कर दिया, आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पे डबल क्लिक करके। तो ये वैसे इंस्टॉल नहीं होगा, यस करके थोड़ा सा ब्लैक कलर की स्क्रीन आके आके ओपन होके बंद हो जाएगी। तो आप करिए इसको डाउनलोड और करिए इसको। तो एक बार ना मैं ना स्क्रीन वो कर रहा हूँ, आप ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दो मेरे को। अब मैं आपको वो बना रहा हूँ को ओनर, ठीक है ना। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर देना। प्रेजेंटर मैंने आपको बना दिया है। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो तो मैं देख लूंगा। एक सेकंड। आप पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है, या देखिए अब आपकी स्क्रीन परफेक्ट दिख रही है बॉस। तो आपके डाउनलोड कर लिया। अब आप इस मशीन को पीसी डिफेंडर है इसमें। तो सर सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। ये सर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहा है, कंपनी का ये लैपटॉप। आप कंपनी का लैपटॉप है ना, डोमेन से फिर आपकी मशीन कनेक्टेड है। कोई नहीं सर, हम इंफ्रा के बंदे हैं, हमारे पास सब जुगाड़ है। चलो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना, जो नहीं है इंफ्रा के बंदा उसके पास जुगाड़ नहीं होता ना। ना ठीक है सर, वरना वो हमें हमारी दिक्कत बढ़ा देते हैं। ये हर चीज में फिर पासवर्ड ही मांगता रहता है ना, डोमेन से कनेक्ट। तभी मैंने स्टार्टिंग में पूछा था ना आपसे। तो ये जो वीपीएन का जो भी सेटअप है ना, रिमूव कर देना आप। हाँ हाँ, मैं सब हटा देता हूँ, मैं कुछ नहीं रखता इस पे। अब क्या है सर, मेरे लैपटॉप को तो ना यूज है नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यूके का है। तो उन्होंने मेरे को वर्क स्पेस दे रखा है लिंक, तो मैं उसी से काम करता हूँ। तो मेरे सिस्टम ओके। पे तो लोग चेक बैक नहीं करते हैं। यार ऑफिस से लैपटॉप नहीं निकलता क्या? एक निकलवा दे यार अच्छा सा। अरे सर, मैं आईटी में, अपने ऑफिस के आईटी में नहीं हूँ ना सर। मेरा तो ओके। मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे हूँ ना। तो वीपीएन सेटिंग में आइए। तो अभी वो सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करो, कर दिया क्या? किया तो सेट हुआ है नहीं है यार। और सर है। वीपीएन क्लाइंट सेटअप पे दोबारा क्लिक करिए। Needs to install the certificate for BNet. Yes. यस करो। डू यू वांट टू इंस्टॉल ए वीपीएन सर्टिफिकेट फॉर वीनेट? करा? यस करा? नहीं करा? कर दिया। हाँ हाँ, कर ओके। दिए कर दिए। अब वो ब्लैक कलर की स्क्रीन सी ओपन होके बंद होके ओपन हो जाएगी। बंद हो गई पर ओपन नहीं हुई दोबारा कुछ। नहीं नहीं, दोबारा नहीं होगी। अब जाके देखो सेटिंग्स में, पहले नहीं आया था ना ये ऑप्शन। अरे क्या खोलो, VPN। नेट ही बहुत स्लो है यार मेरे एंड पे भी। तो
तो VPN प्रोवाइडर क्या आ रहा है आपके में? नीचे VPN पे क्लिक करना, इसी पे तो हो ही। इस पे ही हूँ मैं। हो सकता है आपके बिना कोई बैकएंड में नेटवर्क बना होगा जो अलाउ नहीं कर रहा है दूसरा VPN। कोई नहीं सर, मेरा मेरा मैं अपने पर्सनल लैपटॉप पे करके एक बार कर लूंगा चेक आप उसको। IP कॉन्फ़िग करना, बट वो अभी कनेक्ट नहीं होगा तो फिर IP कहाँ से उठा लेगा वो। एक काम हम्म, करना, मैंने सेटअप डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आप आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे क्या करना, वो करना, सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेना पहले तो, क्लाइंट वाला। हम्म, यहाँ हम्म, से आपने बना तो लिया ये सर्टिफिकेट, कॉपी करके हम्म, इंस्टॉल कर लेना सर्टिफिकेट, और फिर वहां से जो है VPN क्लाइंट डाउनलोड कर लेना। ठीक और है। आप कहते हो तो मैं डिलीट कर देता हूँ, आप खुद से पूरा प्रैक्टिकल करो। हाँ सर, आप डिलीट कर दो, मैं खुद से करूंगा पूरा, आप कर लो delete। चलो, तो खुद से करोगे तो प्रॉपर कॉन्फिडेंस आएगा फिर आपको। हाँ हाँ, मैं खुद से ही करूंगा। सो इनफ, आज के लिए काफी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत है सर, अभी तो तक कर चलिए, लेने दो। चलिए, होप सो आपको मजा आया हो। करूंगा सर इसको, मतलब मेरे को टाइम निकालना पड़ रहा है इसके लिए। कल तो मैं ऑफिस बी के बीच में 1 घंटे